हमारे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमें पढ़ना है खाद एवं उर्वरक। हम मिट्टी में खाद और उर्वरक क्यों मिलाते हैं उसके बारे में जानेंगे। उर्वरक कौन से हैं और खाद कौन से हैं, उनके प्रकारों के बारे में भी जानेंगे। उर्वरक और खाद क्यों मिट्टी में डाला जाता है, कारण क्या है मिट्टी में इनको डालने का, रीजन क्या है, इससे क्या मिट्टी में क्या फायदा होता है किसानों को, क्या नुकसान होता है, उन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। ध्यान दीजिए, खाद और उर्वरक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनको मिट्टी में उसके पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें हम खाद या उर्वरक कहते हैं। फिर सुनिए, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी के पोषक तत्व को बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उसे हम खाद या उर्वरक कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, परिभाषा आपको समझ में आई होगी। मिट्टी फसल जो है मिट्टी से खनिज पदार्थ प्राप्त करती है। तो कभी कभी क्या होता है, जब हम फसल लगातार बोते हैं तो मिट्टी में किसी न किसी खनिज पदार्थ की कमी हो जाती है। ठीक है, तो लगातार अगर खेत को खाली छोड़ दें तो ऑटोमेटिक उसमें जो खनिज होता है वो इम्प्लीमेंट हो जाता है, अंदर चला जाता है। लेकिन लगातार हम खेत को बोते रहे तो खाद की जरूरत पड़ती है, क्योंकि लगातार बोने से खेत को जो फसल होते हैं वो खेत से खनिजों को लगातार ग्रहण करते हैं, तो खनिज पदार्थों की कमी हो जाती है। इसलिए उन खनिज पदार्थों की पूर्ति करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर खाद या उर्वरक मिलाते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। तो अगर यहाँ पर अगर खनिज पदार्थ ठीक तरीके से पौधों को न मिले तो आपको पता है, अगर आपको कोई खाना ना दे ठीक से तो आप क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, आपका विकास नहीं होगा। उसी प्रकार से फसलों का भी होता है, फसलों को भी कुछ चीजें चाहिए होती है बाहर से, तो उसी को हम खाद उर्वरक के रूप में पूरा करते हैं। अगर हम खाद उर्वरक ना डालें, फसल क्या होगी, कमजोर पड़ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं खाद की। खाद क्या है, यहाँ हम खाद की बात करेंगे स्टूडेंट। तो खाद क्या है? तो खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है। खाद क्या है? उसको मनुष्य नहीं बना। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो पेड़ पौधे, जो पौधों का अपशिष्ट है गाय के गोबर से, यानी खाद प्राकृतिक पदार्थ है गाय के गोबर से और प्राणियों के मल मूत्र से, और हरे पेड़ पौधे जब सड़ा दिए जाते हैं उसको खेत में ही रखा जाता है और इसे हम खाद कहते हैं। ये क्या है? खाद है। अब ध्यान दीजिए, खाद कैसे बनता है बताते हैं। करेंगे क्या, खेत के अंदर गोबर है, हरी पत्ते वाली वनस्पतियां है, इनको ले जाके डाल दिया जाता है। धीरे धीरे वो सड़ जाती है, यानी जो है उनका अपघटन हो जाता है और हमारा खाद तैयार हो जाता है। अब हम बात करते हैं, देखिए कभी कभी क्या होता है, आपने एक नाम सुना होगा, वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट क्या है? ये भी खाद का एक रूप है। होता क्या है कि केंचुए द्वारा उन पदार्थों को सड़ा लिया जाता है या खा लिया जाता है। इसे वर्मी कंपोस्ट के बारे में आपने पढ़ चुका है, तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है। तो आपके बुक में क्रियाकलाप है, उसको आप कर लीजिए घर पे। अब हम बात करते हैं उर्वरक की। उर्वरक क्या है? उर्वरक एक मानव निर्मित पदार्थ है, यानी एक रासायनिक पदार्थ है। अब देखिए, उर्वरक जो है ये विशेष रूप से पौधों को जो जरूरी पोषक तत्व होते हैं उससे ये समृद्ध होते हैं। अब हम कुछ उर्वरक के नाम देखेंगे। देखिए, उर्वरक में कुछ नाम है, आपके बुक में लिखा हुआ है कि क्या क्या नाम है। यूरिया है, अमोनिया है, सुपर सल्फेट है, सुपर फास्फेट है, पोटास है, एनपीके है। एनपीके तो नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, एनपीके होगा। तो
उर्वरक के उपयोग से किसानों को फसल तो अच्छी होती है, यानी फसलों का वृद्धि और विकास ज्यादा तेजी से होता है। लेकिन उर्वरक क्या करते हैं, उर्वरक मिट्टी में रहे ह्यूमस यानी कोई भी जीवाणु जो मिट्टी में रहता है उसको नष्ट कर देते हैं। यानी ज्यादा उर्वरक का उपयोग करने से जमीन में की उर्वरता घट जाती है, यानी जमीन का उपजाऊपन घट जाता है। धीरे धीरे जमीन क्या होती है, बंजर होने लगती है। ध्यान दीजिए, खाद का उपयोग मिट्टी के गठन के आधार पर होता है। अगर मिट्टी ज्यादा उपजाऊ है खाद का उपयोग कम होगा, अगर मिट्टी कम उपजाऊ है खाद का उपयोग ज्यादा होगा। यहाँ पर एक बात और है, अगर हम फसलों का चक्र सही से रखें, यानी एक बार अनाज की फसलें लें, एक बार दलहन की फसलें लें, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपके जो जमीन पोषक तत्व है वो ज्यादा कम नहीं होंगे और आपको खाद की जरूरत कम पड़ेगी। उर्वरक से नुकसान होता है, मैंने आपको बताया क्या क्या नुकसान होता है। चलिए एक नजर हम अपने बोर्ड पे डालते हैं कि बोर्ड पे हमने क्या लिखा है। खाद उर्वरक में अंतर लिखा है मैंने, ये आपके एग्जाम पीजी आता है, एग्जाम में जरूर आएगा। खाद और उर्वरक, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर और पौधों के निकल से मिलता है। गोबर पौधे इत्यादि को खेत में रख दिया जाता है, निकल से आ जाता है खाद। उर्वरक मानव निर्मित है, उर्वरक को कौन बनाता है, मनुष्य बनाता है। खाद खेतों में बनाई जाती है, उर्वरक फैक्ट्री में बनाया जाता है। खाद से मिट्टी में प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होते हैं। ह्यूमस यानी नमी, ह्यूमस यानी सड़े गए पदार्थ के सड़ने के बाद एक भूरी रंग की परत जमीन की चढ़ जाती है, जीवाणुओं को परत होती है, उसी को ह्यूमस कहते हैं। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होते स्टूडेंट, यहाँ पर ह्यूमस है, यानी खाद से ह्यूमस प्राप्त होते, उर्वरक से ह्यूमस प्राप्त नहीं। अगला देखिए, उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम। मैंने इसको इधर नहीं किया है, आप इसको इधर कर दीजिएगा और इसको इधर कर दीजिएगा, सिखाया है। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए, खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, इसमें खाद में से, लेकिन उर्वरक में पादप पोषक क्या होते हैं, ज्यादा प्रमाण में होते हैं। फास्फोरस होता है, नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं खाद के लाभ। खाद के लाभ कौन कौन से, चलिए यहीं पर देख लेंगे खाद के लाभ। क्या देखना है हमें, खाद के लाभ। खाद के लाभ कौन कौन से हैं, तो जो जैविक खाद होती है उर्वरकों की अपेक्षा अच्छी मानी जाती है। क्यों अच्छी मानी जाती है, तो खाद से मिट्टी की जलधारण क्षमता बढ़ती है, मिट्टी की जलधारण क्षमता बढ़ती। खाद से क्या होता है, मिट्टी की जलधारण क्षमता बढ़ती है, इससे मिट्टी छिद्रालु और भुरभुरी हो जाती है। फिर इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, पौधों की वृद्धि अच्छी तरीके से होती है। इसके अलावा जैविक खाद से मिट्टी का गठन में सुधार होता है। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। अब इसी में हम थोड़ा एक टॉपिक और जोड़ देते हैं, सिंचाई। क्या जोड़ेंगे स्टूडेंट, चलिए भाई स्टूडेंट सिंचाई की बात करते हैं। तो पहली बात तो ये कि हम सिंचाई क्यों करते हैं, ठीक है। देखिए आपको पता है सभी जीवों को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से पेड़ पौधों को भी जीवित रहने के लिए, वृद्धि करने के लिए, विकास करने के लिए जल की जरूरत होती है। देखिए
जो हम खाद डालते हैं, अगर खाद डालने का पानी ना डाला जाए तो खाद घुलेगा नहीं, इसलिए उस उर्वरक को घोलने के लिए हम सिंचाई करते हैं ताकि पर्याप्त मात्रा में पेड़ पौधों को उर्वरक मिलता रहे। और पर्याप्त मात्रा में पानी डालने से, सिंचाई करने से पेड़ पौधों को उर्वरक और खाद प्राप्त होते रहते हैं। और इससे क्या होता है, इससे होता है कि पौधे अच्छी तरीके से वृद्धि और विकास करते हैं। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए अब सिंचाई की बात करते हैं। तो सिंचाई किसे कहते हैं? तो निश्चित अंतराल पर खेतों में पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय और उसको कितनी बार देना है वह इस बात पर निश्चित करता है कि जमीन किस प्रकार की है। जमीन अगर ज्यादा उपजाऊ है तो वहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। अगर जमीन कम उपजाऊ है तो सिंचाई की आवश्यकता ज्यादा होती है। तो सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हैं? तो आपको पता है, कुआं है, तालाब है, नदी है, जलाशय है, झरने है, झील है, इन सभी से हम सिंचाई करते हैं। अब हम बात करते हैं सिंचाई के पारंपरिक तरीके। पहले कैसे सिंचाई की जाती थी और अब कैसे सिंचाई की जाती है उसके बारे में हम जानेंगे। पारंपरिक तरीके की बात करते हैं। सिंचाई के पारंपरिक तरीकों में तो कुआं, झील, नहर में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक अलग अलग तरीके से पहले पहुंचाया जाता था। तो इसमें कई तरीके हैं। आप एक तरीका देख सकते हैं चैन पंप, दूसरा देख सकते हैं ढेकली और तीसरा देख सकते हैं राहट। आप देख रहे हैं इन तीनों से क्या होता था, मवेशी अथवा मजदूर की सहायता से खेतों में 3 तरीकों से पानी पहुंचाया जाता था। आप चित्र में देख सकते हैं मोट, घिरनी, चैन, ढेकली और राहट। इन चारों चीजों के माध्यम से खेतों में पानी पहुंचाया जाता था। आप चित्र में देख सकते हो अपने बुक में। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। बात करते सिंचाई के आधुनिक तरीके। सिंचाई की आधुनिक विधियां द्वारा हम जल का उपयोग बचा सकते हैं, यानी पानी हम बचा सकते हैं। पहला है छिड़काव तंत्र और दूसरा है ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र सिंचाई की आधुनिक विधियों में पहला कौन सा स्टूडेंट? छिड़काव तंत्र और दूसरा है ड्रिप तंत्र। आपको पता चला पहला क्या है? छिड़काव तंत्र और दूसरा क्या है? ड्रिप तंत्र। हम छिड़काव तंत्र की बात करते हैं। छिड़काव तंत्र में क्या होता है कि असमान भूमि के लिए, जहाँ पर भूमि समतल ना हो, जहाँ पर भूमि समतल ना हो तो ऐसे जगह पर छिड़काव तंत्र का उपयोग किया जाता है। और पानी जहाँ कम हो, यानी जमीन समतल ना हो, साथ में पानी कम हो, तो ऐसे जगहों पर करते क्या है कि नल कुएं से या नदियों से नल जगह जगह जोड़ दिया जाता है और नलों में छोटा छोटा क्या करते हैं, छिद्र जैसा कर देते हैं। और जैसे ही पाइप से पानी जाता है तो सारे पौधों का पानी क्या होता है, बौछार की तरह, बूंद की तरह टपकने लगता है। इस प्रकार से छिड़काव तंत्र का उपयोग हम करते हैं। अब देखिए कहाँ कहाँ करते हैं, आप देखेंगे। अब बात करते हैं ड्रिप तंत्र की। तो इस विधि से जल बूंद बूंद करके पौधों को जड़ों में जाता है। पाइप से था तो वहाँ पर जहाँ जहाँ पाइप लगी वैसे से क्यारी बनाई जाती है। छिड़काव तंत्र में क्यारियों के माध्यम से पानी पहुंचता है। ड्रिप तंत्र क्या होता है, एक पाइप की संरचना होती है, जमीन में से निशान दी जाती है और पौधे जहाँ जहाँ बोल जाते हैं वहाँ पाइपों में छिद्र होती है और छिद्रों के माध्यम से पानी बूंद बूंद करके टपकता है। और इससे क्या होता है, जितना पौधों को पानी की आवश्यकता होती है उतना वो ले लेते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर पानी की बचत भी होती है, साथ साथ उसका क्या है, पौधों को उपलब्ध जो पानी होता है काफी अच्छी मात्रा उपलब्ध होता है। और इससे क्या होता है, पौधे ठीक तरीके से वृद्धि और विकास करते हैं। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। आज का इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अब अगले वीडियो में हम इसकी आगे की चर्चा